क्लिकबैंक एफिलिएट मार्केटिंग करनी है और सेल्स निकालनी है तो हाईली कन्वर्टिंग लैंडिंग पेज होना चाहिए। लेकिन जो लोग पहले से क्लिकबैंक एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं वो अक्सर यही रेकमेंड करते हैं कि आप क्लिक फनल्स को यूज करके अपना लैंडिंग पेज बनाओ, वहां पे फनल वगैरह भी आप क्रिएट कर सकते हो। लेकिन एक बिगिनर के लिए बड़ा मुश्किल है। पहले हम चेक करते हैं क्लिक फनल्स क्या है। यहां पर आप देखो, ये क्लिक फनल्स की ऑफिशियल वेबसाइट है। ये बेसिकली फनल्स क्रिएट करने के काम आता है। आप लैंडिंग पेज भी यहां पे बना सकते हो प्रोडक्ट का। लेकिन जब हम इसकी प्राइसिंग चेक करते हैं ना, इट्स रियली वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू अफोर्ड द प्राइसिंग। यहां पर आप देखो, स्टार्टिंग प्लान है इसका $127 पर मंथ से शुरू होता है। क्या आप इतना अफोर्ड कर पाओगे कि आप हर महीने का 10,000 रुपए सिर्फ लैंडिंग पेज का ही पे करो और सिर्फ आप एक लैंडिंग पेज बना पाओगे, बाकी 20 फनल्स वगैरह बना सकते हो। फनल्स की फिलहाल अभी हमें जरूरत है ही नहीं, तो आपको इतना इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। स्टार्टिंग जब आप कर रहे हो तो आप एक सिंपल सा बढ़िया सा लैंडिंग पेज क्रिएट कर सकते हो प्रोडक्ट का विद द हेल्प ऑफ वर्डप्रेस। आज के इस वीडियो में मैं वर्डप्रेस की हेल्प से आपको लैंडिंग पेज क्रिएट करना बताऊंगा। कुछ इस तरह का लैंडिंग पेज, जैसे ये आप देखो, ये लिव प्योर एक प्रोडक्ट है जो क्लिकबैंक में बहुत ज्यादा सेल होता है। यहां पर लिस्टेड भी है, $157 पर सेल प्रोवाइड करता है। इसका आप लैंडिंग पेज अगर यहां पे देखोगे ना, बड़ा सिंपल सा लैंडिंग पेज है। बड़ी सी एक इमेज लगी है, प्रोडक्ट का वीडियो है, देन प्राइसिंग वगैरह यहां पे मेंशन्ड है। 100% मनी बैक गारंटी है जो लोगों के माइंड पे अच्छा इंपैक्ट डालती है। और भी काफी सारी चीजें इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में यहां पे मेंशन्ड है। इसी तरह का लैंडिंग पेज हम वर्डप्रेस से बहुत इजीली बना सकते हैं और आपको 10,000 रुपए पर मंथ देने की जरूरत नहीं है। सिर्फ 4 से 5,000 रुपए पर ईयर पे करके भी हम अमेजिंग लैंडिंग पेज वर्डप्रेस से बना पाएंगे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट सिर्फ आपका डोमेन और होस्टिंग का ही होता है, जिसकी हेल्प से आपका लैंडिंग पेज इंटरनेट पे लाइव चलेगा। बाकी जो भी टूल्स लगेंगे, जैसे एलिमेंटर है, ये मैं आपको एब्सोल्युटली फ्री प्रोवाइड कर दूंगा, जिसकी हेल्प से बिना कोडिंग के आप इजीली लैंडिंग पेज डिजाइन कर पाओगे। सो अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हो और सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एट द एंड अगर आपको लगे ये वीडियो वर्थ था, आपके काम का था, तभी लाइक कीजिएगा। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई सद्दाम कासिम। विदाउट फर्दर डिले चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और अपना लैंडिंग पेज क्रिएट करते हैं। अब एक लैंडिंग पेज क्रिएट करने के लिए हमें एक डोमेन नेम की जरूरत पड़ती है। डोमेन नेम क्या होता है? आपकी वेबसाइट या आपके लैंडिंग पेज का नाम होता है, जिसको टाइप करके लोग आपके लैंडिंग पेज को ओपन करते हैं। जैसे कि लिव प्योर वेबसाइट का डोमेन नेम क्या है? live-pure.org या www.live-pure.org, ये डोमेन नेम है। इसी तरह से हमें भी अपना डोमेन नेम चाहिए होगा। एंड सेकंड चीज होती है वेब होस्टिंग। वेब होस्टिंग एक ऐसी सर्विस है जो आपको वेब स्पेस प्रोवाइड करती है इंटरनेट पे। यानी कि आपकी जो वेबसाइट है ना, जैसे वीडियो चल रहा है, वीडियो का भाई कोई साइज होता है, बैकग्राउंड इमेज लगी है, इसका कुछ साइज होगा। इस पेज पे काफी सारी इमेजेस, टेक्स्ट है, वीडियो कंटेंट वगैरह है, इन सब का कुछ ना कुछ साइज होता है। अब इंटरनेट पे अगर रखना है तो हमें वेब स्पेस तो चाहिए होगा ना, तो वेब स्पेस कौन प्रोवाइड करेगा? वेब होस्टिंग कंपनी प्रोवाइड करेगी। अब डोमेन नेम हमें एब्सोल्युटली फ्री मिल जाएगा अगर हम वेब स्पेस परचेज करते हैं होस्टिंगर कंपनी से। अदर कंपनीज आपसे डोमेन के चार्जेस लेती है, बट होस्टिंगर में काफी सारी चीजें आपको एब्सोल्युटली फ्री मिल जाती है। और एलिमेंटर प्रो आपको मैं फ्री कब दूंगा? जब आप मेरा एफिलिएट लिंक यूज करेंगे। तो आपको सिंपली टाइप करना है saddamkasim.com/hostinger अपने ब्राउजर में। जब आप इस लिंक को टाइप करते हो तो आपको एडिशनल कुछ भी पे नहीं करना पड़ता है, बल्कि आपको काफी सारी सेविंग हो जाती है। आपने मेरा रेफरल लिंक यूज किया है, अब मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको भी कुछ बेनिफिट प्रोवाइड करूं। सबसे पहली चीज, जब आप इस रेफरल लिंक को यूज करते हो तो वेब होस्टिंग में आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। अभी मैं आपको एक स्पेशल कूपन कोड प्रोवाइड करूंगा। दूसरी चीज, एलिमेंटर प्रो, जिसका एक्चुअल कॉस्ट $59 है, वो प्लगइन मैं आपको एब्सोल्युटली फ्री प्रोवाइड करूंगा, जिसकी हेल्प से आप इजीली लैंडिंग पेज डिजाइन कर पाओगे। आपको एलिमेंटर प्रो अलग से खरीदने की जरूरत नहीं है और डोमेन नेम होस्टिंगर में एब्सोल्युटली आपको फ्री मिल जाता है। तो हम सिंपली होस्टिंगर के लैंडिंग पेज पे आ गए। अब आपको जाना होगा वर्डप्रेस मेन्यू पे, और यहां पे काफी सारे प्लान्स देखो दिए होते हैं। जैसे कि 149 रुपीज पर मंथ वाला प्रीमियम प्लान है, दूसरा बिजनेस प्लान है 269 रुपीज पर मंथ, और तीसरा क्लाउड स्टार्टअप 699 रुपीज पर मंथ। हम यहां पर बिजनेस प्लान चूज करेंगे। ऐसा क्यों? लैंडिंग पेज कन्वर्जन तभी निकलता है जब आपका लैंडिंग पेज सुपर फास्ट लोड भी होता है। प्रीमियम प्लान में आपको स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस मिलती है, लेकिन बिजनेस प्लान में आपको 5 गुना ज्यादा स्पीड मिलती है। आपका लैंडिंग पेज सुपर फास्ट लोड होता है। आप ऐसी वेबसाइट को कभी पसंद नहीं करते हो जो कीप लोडिंग एंड लोडिंग होती रहती है आपके ब्राउजर पे, आप बंद कर देते हो। सिमिलरली प्रोडक्ट के साथ में भी ऐसा ही है। अगर आपका प्रोडक्ट का लैंडिंग पेज जल्दी ओपन नहीं होता है तो यूजर बंद करके दूसरे की वेबसाइट ओपन कर लेगा। तो मेक श्योर आपकी वेबसाइट सुपर फास्ट होनी चाहिए। और होस्टिंगर में 5x स्पीड मिल जाती है। बाकी 200 GB का NVMe स्टोरेज मिलता है। आप
एक ही प्लान में 100 लैंडिंग पेजेस तक बना सकते हो या 100 डिफरेंट वेबसाइट बना सकते हो। होस्टिंगर के साथ ये फायदा है, आपको बार बार होस्टिंग नहीं खरीदनी पड़ती है। फ्री बिजनेस ईमेल, फ्री SSL भी मिलता है, आपका लैंडिंग पेज सिक्योर रहेगा। टॉप पे देखो ये लिखा है ना यहाँ पे कनेक्शन सिक्योर, ऐसा ही ऑप्शन आपके डोमेन पे भी लग करके आएगा जिससे कस्टमर में ट्रस्ट बिल्ड होता है। और आपको फ्री डोमेन नेम जिसकी एक्चुअल कॉस्ट 799 रुपए पर ईयर होती है, अप्रॉक्स इतनी ही होती है, ये आपको एब्सोल्युटली फ्री मिलता है। और फ्री CDN मिलता है, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। इसकी हेल्प से भी आपका जो वेबसाइट का कंटेंट है वो कस्टमर के पास फास्ट डिलीवर होता है। काफी सारे और भी एडिशनल फीचर्स हैं। तो आपको सिंपली बिजनेस प्लान ही लेना है। ऐड टू कार्ट पे क्लिक करेंगे ना, हम आगे कार्ट वाले पेज पे। अब यहां पर आपको सोच समझ के बिलिंग पीरियड चूज करना है। एक महीने की होस्टिंग कभी मत लेना, बहुत महंगी पड़ेगी, 699 रुपए पर मंथ। अगले महीने फिर से आपको इतने पर रिन्यू करना पड़ेगा, ये मैं कभी रेकमेंड नहीं करूंगा। आप कम से कम 12 महीने की होस्टिंग लीजिए जिसका कॉस्ट 389 रुपीज पर मंथ के आसपास पड़ता है। या अगर आपका बजट है तो हमेशा रेकमेंड करता हूं मैं कि 4 साल की होस्टिंग लीजिए एक बार में। कॉस्ट तो पर मंथ की ऑलमोस्ट काफी कम हो ही जाती है, 2 महीने की एक्स्ट्रा होस्टिंग आपको मिलती है। प्लस 4 साल की होस्टिंग लेने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि मान लीजिए नेक्स्ट ईयर होस्टिंग का प्राइस डबल ट्रिपल हो गया, तब भी आपकी पॉकेट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको 4 साल के बाद ही रिन्यू करना है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट ईयर होस्टिंग का प्राइस डबल हो जाए, ट्रिपल हो जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। बाकी अगर आपका बजट 4 साल का नहीं है तो आप 12 महीने की होस्टिंग भी ले सकते हो या सीधा 2 साल की होस्टिंग आप ले सकते हो। दैट इज कंप्लीटली अप टू यू। हम यहाँ पे चलो 24 मंथ्स की ले लेते हैं। अपना अकाउंट वगैरह यहाँ पे क्रिएट कर लीजिएगा। जीमेल से साइन अप कर सकते हो, फेसबुक से, या सीधा आप मैनुअल अपना ईमेल और पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट कर पाओगे। इसके बाद यहाँ पेमेंट मेथड्स वगैरह दिए हुए हैं। एक बार अपना ऑर्डर चेक कर लो, 7,176 रुपए 2 साल की वेब होस्टिंग और एक डोमेन नेम फ्री आपको इसमें मिल जाता है। इस फॉर्म को फिलअप कर दीजिएगा। अब यहाँ पर टैक्स वगैरह मिला के 8,000 कुछ रुपए बनते हैं। कूपन कोड आपको अप्लाई करना है सद्दाम 7। इस कूपन कोड से आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। देखो अब जो फाइनल प्राइस है वो 7,620 रुपए के आसपास हो गया, ऑलमोस्ट 1,000 रुपए का डिस्काउंट आपको मिल गया है। ये 7,620 रुपए इसलिए दिख रहा है क्योंकि हमने 2 साल का प्लान लिया है। अगर आपका बजट नहीं बन रहा है तो आप 1 साल का प्लान भी ले सकते हो। इसके बाद पेमेंट कर दीजिएगा। जैसे ही आप पेमेंट कंप्लीट करोगे देन होस्टिंगर से आपको एक कंफर्मेशन ईमेल आएगा कि हाँ भाई आपने ये वाला प्लान खरीदा है। आप उस पूरे ईमेल का स्नैपशॉट ले लेना विथ टाइम कि वो ईमेल कब आपको रिसीव हुआ है। अब बात करते हैं आपको एलिमेंटर प्रो कैसे मिलेगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक फॉर्म का लिंक मिलेगा, उस फॉर्म को आपको फिलअप करना है और वो होस्टिंगर का स्नैपशॉट आपको अपलोड भी करना होता है। और ध्यान दीजिएगा मेरे पास काफी सारी फेक एंट्रीज भी पहले आई हैं, तो मेरी टीम मैनुअली अब चेक करती है। जिन लोगों ने जेन्युइन तरीके से हमारा एफिलिएट लिंक यूज करके होस्टिंगर से वेब होस्टिंग परचेज किए, उन्हें ही हम एलिमेंटर प्रो प्रोवाइड करते हैं और आपके साइट पे एक्टिवेट करके भी देंगे ताकि आप प्रीमियम टेम्पलेट्स भी इंपोर्ट कर पाओगे और वर्डप्रेस के डैशबोर्ड से आप एलिमेंटर को अपडेट भी कर पाओगे। तो मेक श्योर होस्टिंगर से वेब होस्टिंग ले लीजिए। बाकी आप ओपन हो, आप जहां से चाहो वहां से लो। मैंने आपको बेनिफिट्स होस्टिंगर के बता दिए हैं। नाउ इट्स कंप्लीटली अप टू यू, आप जहां से चाहे वहां से होस्टिंग ले सकते हैं। तो हमने वेब होस्टिंग तो ले लिए, अब बात करते हैं कि हमें फ्री वाला डोमेन नेम कहां से मिलेगा। होस्टिंगर से ही मिलेगा। आपको सिंपली hostinger.in ओपन करना है होस्टिंग खरीदने के बाद, hostinger.in। अपने अकाउंट में आप लॉगिन करोगे, सिंपली टॉप राइट कॉर्नर पे लॉगिन का बटन है, इस पे क्लिक करो। अगर आपने जीमेल से साइन अप किया तो जीमेल के थ्रू लॉगिन करना। मैनुअल अगर आपने ईमेल और पासवर्ड क्रिएट किया तो मैनुअली यहां पे टाइप करोगे। सो ये है मेरा होस्टिंगर का डैशबोर्ड और मैंने भी बिजनेस वेब होस्टिंग प्लान लिया हुआ है। 4 साल के बाद ही एक्सपायर होगा, मतलब मेरे पास 4 साल वाला प्लान है। अब डोमेन नेम फ्री ऑफ कॉस्ट लेने के लिए आपको सिंपली जाना होगा डोमेन्स वाले मेन्यू पे और यहां पे गेट अ न्यू डोमेन पे आप क्लिक करोगे। अब जो भी डोमेन नेम आपको अपने लैंडिंग पेज के लिए चाहिए उसे आप यहां पे सर्च करो। लेट्स से मैं यहां पे चेक करूंगा fatburnmastery.com। नाउ में सर्च बटन पे क्लिक करना होता है। अगर ये डोमेन किसी और ने नहीं लिया होगा तो हमें मिल जाएगा। तो यहां पर आप देख सकते हो ये वाला डोमेन नेम अवेलेबल है, फाउंड दिखा रहा है। मेरे एंड पे बाय नाउ का बटन इसलिए आ रहा है क्योंकि मैं अपना फ्री वाला डोमेन नेम पहले ही ले चुका हूं। आपके एंड पे आएगा ऐसा कुछ कि गेट दिस डोमेन फॉर फ्री या क्लेम दिस डोमेन फॉर फ्री। उस बटन पे क्लिक कर देना और आपका ये वाला डोमेन नेम है, जो भी डोमेन नेम आपने चूज किया है वो आपकी होस्टिंग से कनेक्ट हो जाएगा। अब हमारा अगला स्टेप है कि हमें अपने डोमेन पर वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है ताकि हम लैंडिंग पेज क्रिएट कर सकें। तो आपको सिंपली वेबसाइट्स वाले मेन्यू पे जाना होता है। अब आपको यहां पे एक बटन मिलेगा ऐड और माइग्रेट अ वेबसाइट। सिंपली इस पे आपको क्लिक करना होगा एंड देन ये आपसे कुछ सवाल पूछेगा जैसे कि व्हाट इज योर वेबसाइट टाइप, किस तरह की आपकी वेबसाइट होने वाली है। लैंडिंग पेज के लिए हम यहां पे चूज करेंगे बिजनेस। इस स्टेप पे हमें चूज करना है क्रिएट अ न्यू वेबसाइट क्योंकि हमें एक नया लैंडिंग पेज क्रिएट करना है और प्लेटफॉर्म हमें चूज करना है वर्डप्रेस। अब हमें अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट के लिए एडमिन लॉगिन डिटेल्स क्रिएट करनी है ताकि हम अपने लैंडिंग पेज में लॉगिन कर सकें और जो चाहें वो चेंजेस कर सकें। तो आपको अपना ईमेल एड्रेस पुट करना है और एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आप क्रिएट करोगे। तो मैंने क्रिएट कर लिया है पासवर्ड और ईमेल एड्रेस भी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। देन कंटिन्यू पे हमें क्लिक करना है। आगे जितने भी स्टेप्स आएंगे आप सबको स्किप करते जाओगे। इसे भी स्किप करेंगे,
एंड देन इसे भी हम स्किप कर देंगे। अब इस स्टेज पे हमें अपना डोमेन नेम चूज करना है जिस डोमेन पे हम वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना चाह रहे हैं। तो आप इस ड्रॉप डाउन में से अपना डोमेन नेम चूज करोगे। जैसे मैं यहाँ पे चूज करूंगा evecurtain.com एंड देन सेलेक्ट पे हमें क्लिक करना है और वर्डप्रेस का इंस्टॉलेशन प्रोसेस हमारे सामने कुछ इस तरह से स्टार्ट हो जाएगा। कुछ सेकंड्स आपको वेट करना है। वर्डप्रेस जब कंप्लीटली इंस्टॉल हो जाएगा तो आपके सामने कंफर्मेशन मैसेज भी आएगा। और होस्टिंगर में एक अच्छी चीज ये भी है कि आपको SSL सर्टिफिकेट अलग से इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जब वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाता है तो कुछ देर आपको वेट करना होता है, SSL अपने आप इंस्टॉल हो जाएगा आपके डोमेन पे। SSL क्या है फिर से रिमाइंड करवा दूं, ये वाला फीचर कनेक्शन सिक्योर जो आपको दिखाता है और आपके डोमेन नेम के आगे लग के आएगा HTTPS, जिससे आपकी वेबसाइट का जो ट्रस्ट है वो बिल्ड होता है। कस्टमर बिलीव करता है कि हाँ भाई आपकी साइट सिक्योर है। सो वर्डप्रेस हमारे डोमेन पर सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। अब हमें चेक करना है कि SSL सर्टिफिकेट हमारे डोमेन पर इंस्टॉल हुआ या नहीं। तो आपको सिंपली कंट्रोल पैनल में मैनेज साइट पे क्लिक करना होगा। एक नया पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहां पर सिक्योरिटी वाले टैब में आपको जाना है एंड यू विल फाइंड दिस SSL। सो अभी हम देख सकते हैं ये रहा मेरा डोमेन नेम जिसके ऊपर लैंडिंग पेज में बनाऊंगा और SSL का स्टेटस एक्टिव दिखा रहा है, मतलब SSL ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो गया है। इन केस अगर आपके एंड पे फेल हो जाता है तो आप इन डॉट्स पे क्लिक करना और यहां पे लिख के आएगा री इंस्टॉल SSL, उस पर आप क्लिक करोगे तो SSL मैनुअली आपके डोमेन पर इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, तो वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गया, SSL इंस्टॉल हो गया। अब हमें लैंडिंग पेज क्रिएट करना है। तो अब वर्डप्रेस के बैकएंड में पहले कैसे लॉगिन करेंगे, क्योंकि हमें वेबसाइट बनानी है या लैंडिंग पेज बनाना है तो हमें लॉगिन भी तो करना पड़ेगा ना। उसके लिए आप सिंपली अपना डोमेन नेम टाइप करो evecurtain.com या जो भी आपने डोमेन नेम लिया है, फिर लगाना /WP-admin। जब आप ये टाइप करके एंटर पुश करोगे तो ये आपसे यूजर नेम और पासवर्ड मांगेगा। कौन सा यूजर नेम और पासवर्ड? जो हमने वर्डप्रेस के इंस्टॉलेशन टाइम पे क्रिएट किया था। तो ये मेरा यूजर नेम है, ये रहा पासवर्ड। सिंपली हम लॉगिन कर लेते हैं एंड हियर वी गो। सो ये है वर्डप्रेस का बैकएंड, इसे हम एडमिन पैनल भी कहते हैं, जहां से हम लैंडिंग पेज क्रिएट करेंगे। लिख के आ रहा है वेलकम टू वर्डप्रेस। अब कुछ एसेंशियल चीजें हमें कंप्लीट करनी होंगी, जैसे हमें एक थीम इंस्टॉल करनी है। थीम बेसिकली आपके लैंडिंग पेज का डिजाइन डिफाइन करती है। दूसरी चीज हमें कुछ प्लगइन्स इंस्टॉल करने होंगे। प्लगइन्स छोटे छोटे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो आपकी वेबसाइट में, आपके लैंडिंग पेज में फंक्शनैलिटीज इंटीग्रेट करने का काम करते हैं। तो यहां पे हम एलिमेंटर प्रो प्लगइन इंस्टॉल करेंगे। एक दो और भी प्लगइन है वो भी इंस्टॉल करेंगे। थीम इंस्टॉल करने के लिए पहले आपको अपीयरेंस में जाना होता है एंड देन थीम्स पे हमें क्लिक करना होगा। एक बार एक काम करते हैं, अपने इस डोमेन को न्यू टैब में भी ओपन करके देख लेते हैं, evecurtain.com। तो अभी आप देखो ये कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा है। ये हमारा लैंडिंग पेज है जो बिल्कुल बोरिंग सा है, अच्छा नहीं लग रहा है। इसे हम कस्टमाइज करके ना एग्जैक्टली ऐसा बनाएंगे जैसे यहाँ पे है ना, इस तरह का लैंडिंग पेज हम बना डालेंगे। बहुत ईजी है देखना। तो पहले तो नई थीम इंस्टॉल करेंगे, तो अपीयरेंस में थीम्स पे आप जाओगे एंड देन ऐड न्यू थीम पे आपको क्लिक करना होता है। अब इस पेज पे आपको वैसे तो एस्ट्रा थीम दिखेगी, ये वाली थीम ASTRA एस्ट्रा। इन केस अगर आपको नहीं दिखती है यहाँ पे तो आप सर्च थीम वाले बॉक्स में ASTRA टाइप करोगे तो ये थीम आपके सामने आ जाएगी। इसे इंस्टॉल करना है और आपको इस थीम को एक्टिवेट भी करना होगा। ओके, लेट्स एक्टिवेट दिस थीम। सो एस्ट्रा थीम हमारी वेबसाइट में सक्सेसफुली एक्टिवेट हो चुकी है। कुछ प्लगइन्स हमें इंस्टॉल करने हैं, तो हमें जाना होगा प्लगइन्स में और ऐड न्यू पे हम क्लिक करेंगे। सबसे पहले एक प्लगइन हम इंस्टॉल करेंगे जिसका नाम है डिसेबल गटेनबर्ग। पहले इसे हम बंद कर देते हैं। डिसेबल गटेनबर्ग क्या काम करेगा अभी आपको समझाता हूं। पहले आप यहां पे टाइप करो DISABLEGUTENBERG, डिसेबल गटेनबर्ग। गटेनबर्ग एक पेज बिल्डर प्लगइन है जो आपकी वेबसाइट में कंटेंट क्रिएट करने में हेल्प करेगा। लेकिन हम यहां पे ऑलरेडी एलिमेंटर यूज करेंगे जो गटेनबर्ग से भी ज्यादा बढ़िया पेज बिल्डर है। तो गटेनबर्ग की हमें फिलहाल जरूरत नहीं है, उसे हम डिसेबल कर देते हैं। तो इस प्लगइन को आप सिंपली इंस्टॉल करके बस एक्टिवेट कर देना। जो नेटिव गटेनबर्ग पेज बिल्डर है वो डीएक्टिवेट हो जाएगा आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट में और उसके बाद हम एलिमेंटर इंस्टॉल करेंगे। ओके, हमने इस प्लगइन को एक्टिवेट कर दिया। कुछ एडिशनल प्लगइन्स हैं जो पहले से ही आपके वर्डप्रेस वेबसाइट में आपको इंस्टॉल्ड मिलेंगे, बट हमें उनकी जरूरत नहीं है तो हम उन्हें हटा भी देंगे। जैसे कि होस्टिंगर AI असिस्टेंट, इसकी हमें जरूरत नहीं है तो आप सिंपली इसे डीएक्टिवेट कर दो। अब यहाँ पे दो प्लगइन है, एक होस्टिंगर है, एक होस्टिंगर AI असिस्टेंट है। दोनों प्लगइन्स की हमें जरूरत नहीं है। आप सिंपली सेलेक्ट करो एंड देन डिलीट कर दो। कोई भी प्लगइन तब डिलीट होता है जब आप उसे डीएक्टिवेट कर देते हो। जब तक डीएक्टिवेट नहीं करोगे प्लगइन में डिलीट का ऑप्शन ही नहीं आएगा, है ना। तो यहां पे देखो डिलीट का ऑप्शन नहीं है। अब एलिमेंटर यूज करने के लिए पहले आपको एलिमेंटर का फ्री वर्जन भी इंस्टॉल करना होता है। तो प्लगइन्स में आपको ऐड न्यू प्लगइन पे जाना है और सर्च बॉक्स में हम फिर से एक प्लगइन सर्च करेंगे, ELEMENTOR एलिमेंटर। सो सबसे पहला प्लगइन आपको दिख रहा है एलिमेंटर वेबसाइट बिल्डर। ये एलिमेंटर का फ्री वर्जन है। एलिमेंटर प्रो तभी काम करेगा जब आपके पास एलिमेंटर का फ्री वर्जन पहले से ही एक्टिव है। तो पहले हमें एलिमेंटर का फ्री वर्जन एक्टिवेट करना होता है। ये है फ्री वर्जन, ये इंस्टॉल हो गया। लेट्स एक्टिवेट इट।
सो एलिमेंटर का फ्री वर्जन तो हमने इंस्टॉल और एक्टिवेट कर लिया। अब पेड वर्जन जो मैंने आपको प्रोवाइड किया है एलिमेंटर प्रो, वो आपके पास .zip फॉर्मेट में डाउनलोड हुआ होगा। उसे हमें अपने वर्डप्रेस वेबसाइट में अपलोड करना है। पहले तो आपको ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करना होगा एंड देन अपलोड प्लगइन का ये ऑप्शन आएगा, इस पर आप क्लिक करोगे एंड देन आपको ब्राउज पे जाना है। अब जहां पर भी आपने उस प्लगइन को डाउनलोड कर रखा है उसे आप अपलोड करोगे। जैसे ये रहा वो प्लगइन, तो मैं सिंपली इसे ओपन करूंगा, इंस्टॉल करके इस प्लगइन को पहले मैं एक्टिवेट करूंगा। तो ये हो गया प्लगइन एक्टिवेट। तो हमारे पास एलिमेंटर भी आ गया और एलिमेंटर का प्रो वर्जन भी आ चुका है। अब हमें पेजेस क्रिएट करने हैं। पेजेस क्रिएट करने के लिए पहले आपको जाना होगा पेजेस में एंड देन ऐड न्यू पेज पे आपको क्लिक करना है। यहां पर आप पेज का टाइटल दे दो, लेट्स से मैं यहां पे नाम दूंगा होम, ठीक है। और राइट हैंड साइड पे कुछ सेटिंग्स हमें करनी होती है, तो एक्स्ट्रा सेटिंग नाम का एक टैब आएगा। इसमें कंटेनर लेआउट में आप कर दोगे फुल विद और साइड बार लेआउट में कर देना नो साइड बार, और बाकी यहां पे सारे ऑप्शंस को आप डिसेबल कर दोगे। ये सेटिंग आपको जरूर करनी है एंड देन पब्लिश कर दीजिए। तो अभी हमने फिलहाल एक ब्लैंक पेज पब्लिश किया है, मैं एक बार आपको दिखा देता हूं। यहां पे व्यू पेज को हम न्यू टैब में ओपन करके देखते हैं। ये देखो बिल्कुल ब्लैंक पेज है, एकदम खाली है। क्यों खाली है? क्योंकि हमने कोई भी कंटेंट यहां पे क्रिएट ही नहीं किया है। अब एलिमेंटर यूज करने से पहले आपको एलिमेंटर वाले टैब पे माउस रखना है और आपको जाना होगा सेटिंग्स में, और यहां पर आप फीचर्स पे जाओगे। ये जो ऑप्शन आपको दिख रहा है डीएक्टिवेट ऑल, इस पे क्लिक कर देना। पेज लोड होगा और नीचे जाके आपको सेव चेंजेस कर देना है। इससे बेसिकली आपको जो इनर सेक्शन है ना वो इनेबल हो जाता है। इनर सेक्शन क्या है अभी मैं आपको दिखाऊंगा, उसकी बहुत जरूरत हमें पड़ने वाली है। सो अब हमें वापस पेजेस पे जाना है। ऑल पेजेस पे आप क्लिक करोगे और यहां पे होम वाला पेज है ना, आपको एडिट करना है एंड देन यू हैव टू क्लिक ऑन एडिट विद एलिमेंटर। तो एलिमेंटर की एक नई स्क्रीन आपके सामने लोड हो जाएगी, जिसकी हेल्प से हम अपने पूरे पेज को डिजाइन कर पाएंगे। ये पॉपअप आएगा, इसे आप बंद कर दोगे। सो ये है एलिमेंटर की स्क्रीन। लेफ्ट हैंड साइड पे काफी सारे एलिमेंट्स दिए होते हैं, जैसे ये हेडिंग एलिमेंट है। अगर आपको हेडिंग लिखनी है तो इस एलिमेंट को यूज करते हैं। कोई इमेज दिखानी है तो ये इमेज एलिमेंट है। कोई यूट्यूब का वीडियो अगर आप दिखाना चाहते हो अपने वेब पेज पे तो इस एलिमेंट को यूज करते हैं। एक क्लिकेबल बटन क्रिएट करना है तो ये एलिमेंट है। ऐसे कई सारे एलिमेंट्स आपको यहां पे मिलेंगे और ये सभी एलिमेंट्स आपको प्रो की वजह से मिलते हैं। जो एलिमेंटर प्रो मैंने प्रोवाइड किया है तो ये एडिशनल आपको यहां पे मिल जाते हैं। राइट हैंड साइड पे यहां पे आप कुछ भी कंटेंट पुट करोगे वो आपके होम पेज पे यहां पे दिखाई देगा। मतलब ये वाला डिजाइनिंग एरिया है और ये सारे एलिमेंट्स हैं। सो अब हमें इस तरह का लैंडिंग पेज क्रिएट करना है। सबसे पहले चीज, जो मीडिया फाइल्स इस पेज पे यूज हुई हैं वो हम कहां से लाएं। यहां पे बैकग्राउंड में एक बड़ी सी इमेज है। अगर मैं इसको सेव करना चाहूं तो डायरेक्टली न्यू टैब में ओपन करके इसे मैं सेव कर सकता हूं इस तरह से। मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर में ये फैसिलिटी होती है। यहां पे एक फोल्डर बना लेते हैं और इसमें मैंने बैकग्राउंड इमेज को सेव कर लिया। क्या इस तरह से इस इमेज को यूज करना सही है कि कॉपीराइट इशू तो नहीं आएगा? आप इमेजेस या प्रोडक्ट से रिलेटेड जो मीडिया फाइल्स हैं वो कहां से लाओगे? जब हम क्लिक बैंक पे जाते हैं, जैसे लिव प्योर है, अगर मुझे इसका लैंडिंग पेज क्रिएट करना है लिव प्योर प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए, तो वैसे तो एक सिंपल सा साइकोलॉजी है कि किसी ब्रांड का अगर आप सेल्स जनरेट करवा रहे हो तो उस ब्रांड को क्या दिक्कत होगी अगर आप उनके इमेजेस को यूज करते हो। बट फिर भी अगर कॉपीराइट का इशू है तो एक बार कंफर्म कर लो। आप क्या करो, लिव प्योर का यहाँ पे जो एफिलिएट पेज वाला बटन है इसके जस्ट नीचे देखो सेलर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दी होती है। अक्सर सेलर अपना ईमेल एड्रेस वगैरह यहां प्रोवाइड कर देते हैं। आप सेलर को ईमेल लिखो कि भाई हम आपका प्रोडक्ट प्रमोट करना चाहते हैं लैंडिंग पेज पे, क्या आपकी इमेजेस वगैरह यूज कर लें जो आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पे है, या अगर आपके पास कुछ अलग सा कंटेंट है तो वो आप हमें शेयर कर दो, या अगर आपके पास कोई कंटेंट अवेलेबल नहीं है, ना वीडियो अवेलेबल है ना आपके पास इमेज अवेलेबल है, तो क्या हम अपनी तरफ से ही इमेजेस को और वीडियोस को क्रिएट करके उन्हें प्रमोट कर सकते हैं। ये सारी चीजें आप इनके ईमेल पे कॉन्टैक्ट करके कर सकते हो। फिलहाल हम यहाँ पे काम करेंगे, लिव प्योर का जो लैंडिंग पेज है इसके ऊपर जो मीडिया फाइल्स यूज की गई हैं मैं उन्हें ही यूज कर लूंगा अपने लैंडिंग पेज डिजाइन करने के लिए। जैसे यहाँ पे एक बैकग्राउंड इमेज ये थी, इस वीडियो को बाद में डाउनलोड करके देखेंगे कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर देखो ये भी एक बैकग्राउंड इमेज लगी हुई है, इसे भी मैं सेव कर लेता हूँ कहीं पर। तो ये हमने सेव एज करके इस इमेज को भी सेव कर लिया। इसी तरह से एक एक करके ना जितनी भी इमेजेस इस लैंडिंग पेज पे यूज की गई है मैं सभी इमेजेस को अपने पास सेव करूंगा। सो मैंने फोल्डर में सारी रिक्वायर्ड इमेजेस को डाउनलोड कर लिया है। इवन वीडियो को भी मैंने एक टूल की हेल्प से डाउनलोड किया है। अब चलिए इस तरह का लैंडिंग पेज बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो इसको हमें समझना पड़ेगा लैंडिंग पेज बना कैसे है। यहाँ पर एक सेक्शन लिया गया है जो 2 कॉलम्स में डिवाइडेड है। ये फर्स्ट वाले कॉलम में बैकग्राउंड इमेज दिख रही है, मतलब ये जो लेडी की और ये जेंटलमैन की इमेज लगी है ना, ये एक बैकग्राउंड में इमेज सेट की गई है। तो इसे हमें लगाना होगा। उसके ऊपर फिर हमें एक हेडिंग लिखनी होगी, फिर दूसरी हेडिंग लिखेंगे जिसका बैकग्राउंड कलर येलो होगा। उसके नीचे एक वीडियो लगाना है। इसको बहुत सिंपल तरीके से हम बना सकते हैं। सबसे पहले इस प्लस पे क्लिक करना होगा और यहां पर हम ये वाला सेक्शन लेंगे 2 कॉलम्स का। ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है। इस पर हम क्लिक करेंगे तो देखो सेक्शन पिंक या ब्लू कलर से रिप्रेजेंट होता है। या आप यहां पर बॉर्डर देख रहे हो, मतलब ये पूरा सेक्शन है। सेक्शन एक कंटेनर की तरह काम करता है जिसके ऊपर हम कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं।
पहले तो मुझे इस सेक्शन के बैकग्राउंड में बड़ी सी इमेज लगानी है, तो सेक्शन की हमें सेटिंग में जाना होता है। सेटिंग कैसे ओपन करते हैं, यहां पर देखो 6 लिटिल डॉट्स दिए हैं, लेफ्ट क्लिक करोगे तो सेक्शन की सेटिंग लेफ्ट हैंड साइड पे इस तरह से ओपन हो जाती है। अब या तो बैकग्राउंड कलर या बैकग्राउंड इमेज या बैकग्राउंड में कोई वीडियो लगानी है, तो हमेशा हमें जाना होता है स्टाइल टैब पे। इस पर आप जाओगे, बैकग्राउंड टाइप में ये रहा क्लासिक का ऑप्शन, इस पर हम क्लिक करेंगे और यहां पर आपको ऑप्शन मिलेगा इमेज लगाने का। चूज इमेज पे क्लिक करते हैं, इस तरह का पॉपअप आएगा। आपको जाना होगा सेलेक्ट फाइल्स में और यहां पर उस फोल्डर को ढूंढते हैं, ये रहा वो फोल्डर और बड़ी सी इमेज कहां गई, ये है वो इमेज, है ना। इसको हम सिंपली ओपन कर लेते हैं, तो ये हमारी मीडिया लाइब्रेरी में अपलोड हो जाती है। आप सेलेक्ट पे क्लिक करोगे तो देखो इस सेक्शन के बैकग्राउंड में इमेज लग गई है। अभी सही नहीं दिख रही है, दिखाई देगी। लेफ्ट हैंड साइड पे देखो यहां पे एक ऑप्शन दिया है इमेज रिजोल्यूशन का। आपको मेक श्योर फुल सेलेक्ट करना है। पोजीशन में कर दो आप सेंटर, अटैचमेंट में कुछ मत करना, रिपीट में कर दो नो रिपीट, ताकि ये इमेज बार बार रिपीट ना हो। और डिस्प्ले साइज में आपको कर देना है कवर, ताकि ये अपने सेक्शन को पूरा कवर कर ले, मतलब कहीं भी व्हाइट स्पेस वगैरह ना रह जाए। अब वापस चलते हैं लिव प्योर के साइड पे। नाउ राइट हैंड साइड पे राइट कॉलम में मुझे ये वाली हेडिंग लिखनी है, ट्राई लिव प्योर फॉर टुडे, या जो भी लिखा है यहाँ पे ट्राई लिव प्योर टुडे लिखा है ना। चलो हेडिंग लिखने के लिए मुझे लेना होगा हेडिंग एलिमेंट, वो भी कहाँ, सेकंड वाले कॉलम में। ये फर्स्ट कॉलम है, सेकंड कॉलम है, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड पे वो हेडिंग का एलिमेंट मुझे दिख ही नहीं रहा है। कैसे दिखेगा, ये इन डॉट्स पे जैसे ही आप क्लिक करोगे ना, इन एलिमेंट्स की पूरी लिस्ट फिर से सामने आती है। ये रहा हेडिंग एलिमेंट, उठा करके बस राइट हैंड साइड पे ऐसे ड्रॉप कर दो जहां भी आपको रखना है। ये मैंने रख दिया। जैसे ही आप हेडिंग एलिमेंट ड्रॉप करते हो, इसकी सेटिंग अपने आप लेफ्ट हैंड साइड पे ओपन हो जाती है। और कंटेंट टैब में ये रहा टाइटल वाला बॉक्स, जो कुछ भी आप इस बॉक्स में लिख दोगे वो अपने आप यहां पे दिखने लग जाएगा। तो मैं यहां पे सेम हेडिंग को पेस्ट कर दूंगा, ट्राई लिव प्योर टुडे। देखो यहां पे लिख करके आ गया। मुझे इसका कलर चेंज करना है। अगर हम यहां पर देखें तो इसका कलर कैसा है, थोड़ा ब्लू टाइप का है, बट एग्जैक्ट कौन सा कलर है वो हमें तभी मालूम चलेगा जब हम इसका कलर कोड निकालेंगे। कलर कोड कैसे निकालते हैं, आपको वेबसाइट को ओपन करना है मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर पे, फिर ट्राई के ऊपर राइट क्लिक करो और यहां पे ऑप्शन मिलेगा इंस्पेक्ट का, इस पर हम क्लिक करेंगे। एक बार इस पॉपअप को पहले बंद कर देते हैं। नाउ यहां पर देखो ये एक कलर पिकर है ना, इसको आप क्लिक करोगे, जहां भी आप मूव करोगे ना उसका कलर कोड आपको मिल जाएगा। देखो यहां पे मैंने मूव किया, कलर कोड आपको दिख रहा होगा #4D94AB। येलो पे मूव करूंगा देखो कलर कोड अलग हो गया, FFE54D है ना। तो हम यहां पे जाते हैं, कलर कोड पहले मैं कॉपी कर लूंगा, क्योंकि पॉपअप बार बार आ रहा है, हट नहीं रहा है ये। जैसे हम माउस मूव करते हैं बाहर अपने आप आ जाता है, तो इसको हम हटा नहीं पाएंगे, है ना। फिर से देखो आ गया ये। एनीवेज छोड़िए इसको, कलर कोड मुझे मिल गया है। अब इस हेडिंग का कलर कोड मुझे सेट करना है, तो मुझे जाना होगा स्टाइल पे और यहां पर देखो ये है टेक्स्ट कलर का ऑप्शन, इस पर आप क्लिक करोगे। अभी कलर कोड ये वाला है, इसे आपको हटाना होगा और हम सेम कलर कोड को पेस्ट कर देंगे। देखो सेम वैसे ही कलर आ गया, बट थोड़ा सा ऑफ है क्योंकि हम सही कलर कोड कॉपी नहीं कर पा रहे थे। थोड़ा सा यहां से डार्क भी कर सकते हो इस तरह से। तो ये एग्जैक्ट कलर कोड हमारे पास हो गया। अब अगर हमें इसका फॉन्ट स्टाइल चेंज करना है, तो देखो यहां पे ऑप्शन दिया होता है टाइपोग्राफी का, इसमें मिलेगा फॉन्ट फैमिली। जो सा भी फॉन्ट स्टाइल आपको सही लगे वो आप चेंज कर सकते हो। लेट्स से रोबोटो कंडेंस्ड, मैंने इसको सेलेक्ट किया, देखो सिमिलर टाइप का फॉन्ट हो गया। फॉन्ट साइज अगर आपको इंक्रीज करना है तो ये है साइज का ऑप्शन, यहां से आप ऐसे इंक्रीज कर सकते हो फॉन्ट साइज को। तो 54 पिक्सल का ये साइज हो गया। अब इस पेज को हम सेव कर देते हैं, जितना काम हमने किया उतना एटलीस्ट सेव कर लें। तो अपडेट करेंगे, ये पेज हमारा सेव हो गया। जो हमारा होम पेज था इसको रिफ्रेश करके देखते हैं। ये देखो बैकग्राउंड इमेज थोड़ी सी दिख रही है और थोड़ा सा टेक्स्ट भी आ गया, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, इसके नीचे एक और टेक्स्ट दिया हुआ है, एट स्पेशल इंट्रोडक्टरी प्राइसिंग। बिल्कुल सिमिलर टाइप का टेक्स्ट है, बस बैकग्राउंड येलो है। इसको भी हम कर सकते हैं। आप कुछ मत करो, इस हेडिंग के ऊपर राइट क्लिक करना और डुप्लीकेट कर देना, तो पूरी हेडिंग डुप्लीकेट हो जाती है। अब हम चलते हैं इसकी सेटिंग में, जो नीचे वाली हेडिंग है, तो यहां पर उस टेक्स्ट को हम चेंज करेंगे। आई थिंक मैंने कॉपी किया है क्या, शायद मैंने यहाँ से टेक्स्ट कॉपी नहीं किया, तो इसको पहले मैं यहाँ से कॉपी करूँगा राइट क्लिक करके और यहाँ पे जाके हम उसे पेस्ट कर देंगे लाइक दिस, ठीक है। देन आफ्टर फॉन्ट साइज हम छोटा कर लेते हैं, तो टाइपोग्राफी में जाना होगा और यहाँ से फॉन्ट साइज हम छोटा कर लेंगे। अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं आ रही है आपको। अब इस हेडिंग के बैकग्राउंड में हमें येलो कलर सेट करना है। तो हेडिंग में बैकग्राउंड कलर कहाँ से सेट होता है, आपको जाना होगा एडवांस्ड में। ये रहा बैकग्राउंड का ऑप्शन, यहां से आप येलो कलर सेट कर सकते हो। कलर का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, आप यहां से येलो कलर लगा सकते हो इस तरह से, ठीक है। अब इस हेडिंग को हमें सेंटर में अलाइन करना है, तो स्टाइल में जाना होगा, यहां पे अलाइनमेंट का ऑप्शन है, सेंटर कर दीजिए, ऐसे हो जाता है। ऊपर वाली हेडिंग का साइज थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, है ना, ताकि सही दिखाई देगा ये।
ऊपर की हेडिंग थोड़ी सी और बड़ी हो गई है। इसके बाद अगली चीज क्या है, वीडियो है इसके नीचे ना, ये वाला वीडियो लगाना है मुझे। तो वीडियो कैसे लगाते हैं, पहले तो हम इन डॉट्स पे क्लिक करेंगे, ये रहा वीडियो एलिमेंट, इसे उठाएंगे और हम सीधा इसके नीचे ऐसे ड्रॉप करते हैं। जहां पे पिंक वाली या ब्लू लाइन आ जाएगी ना, वहीं पे आपको छोड़ देना, अपने आप वो एलिमेंट वहीं पे ड्रॉप हो जाता है। अब ये है वीडियो एलिमेंट, एक डमी वीडियो पहले से लगा हुआ है। जैसे ही मैंने वीडियो एलिमेंट ड्रॉप किया, देखो लेफ्ट हैंड साइड पे ऑटोमेटिकली वीडियो की सेटिंग ओपन हो गई है। अब मुझे उस वीडियो को अपलोड करना है, तो यहाँ पे या तो मैं YouTube का वीडियो लगा सकता हूँ, अगर वो वीडियो आपने YouTube पे डाला है तो वहां से लगा सकते हो, या आप सेल्फ होस्टेड पे जाओ और अपने कंप्यूटर से उस वीडियो को अपलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो चूज वीडियो फाइल का ऑप्शन आ गया, चूज वीडियो पे क्लिक करेंगे और जहां पर भी मैंने उस वीडियो को डाउनलोड कर रखा है उसे मैं अपलोड करूंगा। ये रहा वो वीडियो, मैं सिंपली ओपन करता हूं तो मीडिया लाइब्रेरी में ये अपलोड हो जाएगा। ओके, देन आफ्टर सेलेक्ट पे क्लिक करते हैं और देखो ये वीडियो यहाँ पर आ गया। अब इस पेज को एक बार अपडेट कर देते हैं और अपने होम पेज को रिफ्रेश करके देखेंगे कि हमने जो काम किया है वो सेव हुआ या नहीं। देखो हमारा होम पेज कुछ इस तरह का दिखाई देगा, बट अभी भी जो पीछे बैकग्राउंड इमेज है ना प्रॉपर नहीं दिख रही है। ऐसा क्यों, देखो हमने इस इमेज को सेक्शन के बैकग्राउंड में सेट किया है, मतलब ये इमेज सेक्शन का बैकग्राउंड है। सेक्शन की हाइट जैसे से बढ़ती जाएगी अपने आप ये इमेज भी विजिबल होती जाएगी। सेक्शन की हाइट डिपेंड करती है उसके कंटेंट पे। हमने अभी ये हेडिंग रखी है सेक्शन के अंदर, ये वाली हेडिंग रखी है और ये वीडियो रखा है। इन सब की हाइट मिला करके भी इनफ हाइट नहीं हो पा रही है कि सेक्शन पूरा विजिबल हो पाए। तो हमें सेक्शन की हाइट को मैनुअली सेट करना पड़ेगा कि कितना बड़ा सेक्शन हमारे वेब पेज पे दिखना चाहिए। आपको जाना होगा एलिमेंटर में और सेक्शन की सेटिंग पे चलते हैं। जैसे आप सेटिंग पे जाओगे ना, लेफ्ट हैंड साइड पे देखो सेक्शन की सेटिंग ओपन हो गई है। आपको जाना होगा लेआउट वाले टैब पे और यहां पे एक ऑप्शन होता है हाइट का, है ना। हाइट में डिफॉल्ट है, आप यहां पे मिनिमम हाइट सेट करो और यहां से आप सेक्शन की हाइट को कंट्रोल कर सकते हो। कम से कम कितनी हाइट सेक्शन की होनी चाहिए पिक्सल में, तो हम यहां से कम वाली हाइट को इंक्रीज कर देते हैं। जहां पे आपको लगे कि बैकग्राउंड इमेज प्रॉपरली विजिबल होने लगी है, सही दिख रही है, उतने पे आप रोक दो। तो इतने पे रोकते हैं, 870 पिक्सल इनफ है। एक बार पेज को अपडेट करते हैं और अपने फ्रंट पेज को फिर से रिफ्रेश करते हैं, मतलब होम पेज को। इमेज देखो फ्रंट पेज पे सही नहीं दिख रही है ना, काफ़ी थोड़ी सी, मतलब जो सर है थोड़ा सा कट गया, क्रॉप हो गया है। तो यहाँ पे से ना थोड़ा हमें छोटा करना पड़ेगा, काफ़ी बड़ी हो गई है, ये क्रॉप हो रही है ये एडिटिंग स्क्रीन में। और ये फ्रंट पेज जो फाइनल पेज है, थोड़ा सा डिफरेंस कई बार दिखता है। अब ये और कट गई, थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं इसको, मुझे थोड़ा इसको बढ़ा लेना चाहिए था, 945 पे रख के देख लेते हैं। तो ये टेस्टिंग आपको बार बार करनी पड़ती है। अभी ठीक है ये, है ना, सही लग रही है। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है, ये वाला जो सेक्शन है ना, इसकी विड्थ कम है जिसकी वजह से ये बहुत छोटा छोटा दिख रहा है। यहाँ पर काफ़ी बड़ा देखो दिख रहा था ये, है ना। तो इस तरह से बड़ा कैसे करें इसको हम। अब बैकग्राउंड इमेज पे प्रॉपर तरीके से विजिबल भी है, तो ये सब चीज़ें कैसे की जाती हैं। यहाँ पर अगर आप गौर करोगे, ये जो पूरा टेक्स्ट है ना, ये ऊपर की तरफ शिफ्ट नहीं हुआ है, इसे हमें ऊपर शिफ्ट करना पड़ेगा ताकि बैकग्राउंड इसको व्हाइट मिलेगा, तो ये अपने आप बेटर विजिबल हो जाएगा। तो आप यहाँ एक काम करना, मिनिमम हाइट को तो कम कर देना पहले तो, ठीक है। ये मिनिमम हाइट मैंने कम कर दिया। अब हम जाएंगे फिर से एलिमेंट्स वाली लिस्ट पे, यहाँ पे होता है स्पेसर, इसे उठाओ और आप वीडियो के नीचे ड्रॉप कर दो। ये एक हिडन एलिमेंट होता है जो आपके कॉलम के अंदर या सेक्शन के अंदर एक इनविजिबल हाइट को सेट कर देता है, जिसे हम स्पेसर भी कहते हैं। तो यहां से आप इसकी हाइट इंक्रीज करते जाओ। देखो अपने आप इंक्रीज करोगे ना, तो आपको सेक्शन की मिनिमम हाइट जरूरी नहीं सेट करो आप, ये नहीं भी करोगे तो भी चलेगा। इस तरह से देखो ये इंक्रीज करता जाता है, ठीक है। स्पेसर को हम ऊपर भी डाल सकते हैं, डुप्लीकेट करो, ये हिडन है, इसे ऊपर भी यहां उठा के डाल दो और ऊपर वाले की हाइट थोड़ी सी कम कर दो, थोड़ी कम कर देते हैं। इतना सही लग रहा है। एक बार अपडेट करके फिर से अपने फ्रंट पेज को चेक कर लेते हैं, है ना। सर फिर से थोड़ा सा क्रॉप हो गया है, तो यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ाते हैं इसे। और ये सब टेस्टिंग बार बार करनी पड़ती है, तभी एक परफेक्ट लैंडिंग पेज बन के आता है। अब काफी हद तक सही है। अब इस कॉलम की विड्थ कैसे बढ़ाई जाए, दूसरे वाले कॉलम की विड्थ। देखो ये कॉलम का आइकन है ग्रे कलर का है, ये सेकंड कॉलम है और ये फर्स्ट वाला कॉलम है। दोनों कॉलम की बाय डिफॉल्ट 50-50% की विड्थ होती है, मतलब चौड़ाई होती है। हम फर्स्ट वाले कॉलम की विड्थ को कम कर सकते हैं, तो सेकंड वाले कॉलम की विड्थ अपने आप बढ़ जाएगी। बस आप बीच में यहाँ पे माउस रखो, दोनों कॉलम्स के बॉर्डर पे लेफ्ट क्लिक को होल्ड करो और लेफ्ट में ऐसे मूव करते जाओ। जब आप ऐसे मूव करोगे ना, देखो सेकंड कॉलम की विड्थ अपने आप बढ़ गई। एक बार अपडेट करते हैं इस पेज को और अपने इस होम पेज को रिफ्रेश करके देखते हैं। ये देखो आप सेकंड वाले कॉलम की विड्थ बढ़ गई, है ना। तो ऐसे हम कॉलम की विड्थ वगैरह कंट्रोल करते हैं। आगे चलते हैं। अब अगला स्टेप क्या है, नीचे यहां पर एक और सेक्शन लिया गया है जिसमें बैकग्राउंड इमेज भी सेट की है और उसके ऊपर एक हेडिंग लिखी हुई है। तो पहले हेडिंग यहां से कॉपी कर लेते हैं। अब चलते हैं एलिमेंटर पे, यहां पर एक नया सेक्शन लेंगे सिंगल कॉलम का, एक कॉलम का, ये वाला। इसमें पहले बैकग्राउंड इमेज को सेट करो, तो आप सिंपली डॉट्स पे क्लिक करोगे, स्टाइल पे जाएंगे,
बैकग्राउंड टाइप में क्लासिक में जा करके और हम इमेज को अपलोड कर लेते हैं। तो ये ब्लू वाली इमेज थी, मैंने इसे मीडिया लाइब्रेरी में अपलोड किया, सेलेक्ट कर लेते हैं और इसके अंदर मुझे एक हेडिंग लिखनी है। तो मैंने यहाँ पे हेडिंग उठा ली है और हेडिंग को मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया। हेडिंग का कलर क्या होना चाहिए? वाइट। तो हमें स्टाइल पे जाना है, सारे कलर की स्टाइलिंग वाली जितनी भी सेटिंग्स है सब आपको स्टाइल में ही मिलेगी। यहाँ से आप इसे वाइट कर दोगे। टाइपोग्राफी में जाते हैं और यहाँ पर फॉन्ट का जो फैमिली है उसे चेंज करते हैं। जैसे ये रिस्क्यू सही नहीं है, टाइम्स न्यू देखते हैं, TIMES, टाइम्स न्यू रोमन है हमारे पास। और यहाँ से फॉन्ट साइज इंक्रीज करेंगे और इसे कर देते हैं आइटैलिक। तो स्टाइल में आपको आइटैलिक का ऑप्शन मिलता है, ऐसे आइटैलिक कर दिया। अलाइनमेंट कर दो सेंटर, ठीक है। और यहाँ पे भी एक स्पेसर डाल देते हैं, ये रहा स्पेसर, हेडिंग के ऊपर और हेडिंग के नीचे भी स्पेसर डाल देंगे। तो इसे आप डुप्लीकेट कर दोगे और हेडिंग के नीचे भी ड्रॉप कर देते हैं इस तरह से। अगर स्पेसर आपको ज़्यादा लगता है, जैसे ऊपर वाला स्पेसर ज़्यादा लग रहा है मुझे, तो मैं इसकी हाइट भी कम कर सकता हूँ। यहाँ से फिर से अपडेट करेंगे और फिर से अपने होम पेज को रिफ्रेश करेंगे। तो ये आप देखो नीचे एक और सेक्शन लग के आ गया। ये सब कुछ बहुत बहुत आसान है एलिमेंटर में। अगली चीज़ मैं आपको करके दिखाता हूँ, ये प्राइसिंग वाला जो पार्ट है ना, इसे हमें क्रिएट करना है। ये कैसे क्रिएट करेंगे? तो हम 3 कॉलम लेंगे, एक सेक्शन लेंगे जिसके अंदर एक इनर सेक्शन होगा, वो इनर सेक्शन 3 कॉलम्स में डिवाइडेड होगा। चलिए इसको करके देखते हैं। पहले हमें एक सेक्शन लेना है, ये एक कॉलम का सेक्शन, प्लस पे क्लिक करो तो वो लिस्ट फिर से सामने आती है। सेक्शन के अंदर एक और सेक्शन जो 3 कॉलम्स में डिवाइडेड है, तो ये इनर सेक्शन है, इसे उठा के आप सेक्शन के अंदर ड्रॉप करोगे। 2 कॉलम्स तो पहले से होते हैं, एक नया कॉलम ऐड करने के लिए आप कॉलम के आइकन पर राइट क्लिक करो और ऐड न्यू कॉलम पे क्लिक कर दो, तो 3 कॉलम्स यहाँ पे हो गए, ठीक है। अब हमें क्या बनाना है? सबसे पहली चीज मुझे एक हेडिंग लिखनी है, 1 बॉटल। सबसे पहली चीज एक बड़ी सी हेडिंग है। ये हेडिंग कहीं ना कहीं ऐसी लग रही है, तो मैं यहां से इसे कॉपी करूंगा, ये डुप्लीकेट कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद उठा करके हम नीचे लाएंगे इसे ऐसे, एंड देन यहां पे हम इसे ड्रॉप कर देंगे और इस हेडिंग को चेंज करेंगे। क्या लिखेंगे हम? 1 बॉटल, ऐसा लिख देंगे। देन स्टाइलिंग पे चलते हैं, सेंटर अलाइन करेंगे और यहाँ से जो इसका फॉन्ट साइज है थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, बहुत बड़ा फॉन्ट है, हमने छोटा कर दिया, 1 बॉटल, ठीक। देन 30 डेज सप्लाई, तो इसी हेडिंग को आप डुप्लीकेट कर लो और यहाँ पे नीचे वाली हेडिंग में लिख दो 30 डे सप्लाई। फॉन्ट साइज और छोटा कर देते हैं, तो टाइपोग्राफी में जाना होता है, यहां से फॉन्ट साइज छोटा हो जाता है इस तरह से, है ना। एंड देन अगली चीज क्या है? बॉटल है, प्रोडक्ट की बॉटल है जो कि एक इमेज है। इमेज दिखाने के लिए मुझे यहाँ पे लेना होगा इमेज एलिमेंट, तो मैंने यहाँ पे लिया और उसे ड्रॉप कर दिया। जैसे ही मैं इमेज एलिमेंट को ड्रॉप करूंगा, एक प्लेस होल्डर इमेज आएगी, लेफ्ट हैंड साइड पे सेटिंग ओपन होगी और ये कहेगा चूज इमेज। तो आपको सिंपली अपलोड फाइल्स में जाना है और ये रही तीनों बॉटल एक साथ में अपलोड करता हूँ, सिर्फ एक सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये सिंगल वाली बॉटल है, मैंने सेलेक्ट कर लिया, ये यहाँ पे आ गई। बहुत सिंपल है ये। वापस चलते हैं। अगली चीज़ का प्राइस काफ़ी बड़ा लिखा, $69 पर बॉटल, है ना, $69। चलो इसे कैसे करेंगे? अगर आप यहाँ पे जाओगे, एक चीज़ और समझो आप, देखो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। जैसे ये लिखा है $69, मतलब ये एक कॉलम में है, फिर पर बॉटल दूसरे कॉलम में है। तो यहाँ पर हमने 2 कॉलम में एक इनर सेक्शन लिया होगा कुछ इस तरह से, ये पहला कॉलम है, दूसरा कॉलम है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर इनर सेक्शन को ड्रॉप करना चाहूँ तो नहीं ड्रॉप होता है ये। मतलब इनर सेक्शन के अंदर आप एक और इनर सेक्शन ड्रैग एंड ड्रॉप करके तो नहीं ले सकते, बट दूसरा तरीका है लेने का। आप यहाँ पे इस इनर सेक्शन पे राइट क्लिक करो और इसे कॉपी कर लो और यहाँ पे आप राइट क्लिक करके इसको इस तरह से पेस्ट कर दो। तो देखो कॉलम के अंदर हमने इनर सेक्शन पेस्ट कर दिया है। थर्ड वाला कॉलम डिलीट कर दो। फर्स्ट वाले कॉलम में जितना भी कंटेंट है सबको डिलीट करो। इसे भी डिलीट कर देते हैं, इसे भी कर देते हैं एंड इसे भी कर देते हैं। 2 कॉलम्स आ गए। इसके अंदर मुझे लिखना है $69। ये हेडिंग है, मैं यहां से इसे कॉपी करूंगा और इसके अंदर मैं पेस्ट कर दूंगा और इसका टेक्स्ट हम चेंज कर देते हैं। टेक्स्ट में क्या कर देंगे? $69 मैंने कर दिया है। साइज आप बड़ा कर दो, यहां से साइज बड़ा करने में कोई दिक्कत नहीं है। ये हमने साइज इसका इंक्रीज कर लिया। अगर कॉलम की विड्थ आपको लगता है कम है साइज के हिसाब से तो विड्थ आप थोड़ी सी इंक्रीज कर लेना, ऐसे, ठीक है। फिर इस वाली हेडिंग को यहाँ से कॉपी करते हैं और सेकंड वाले कॉलम में पेस्ट करते हैं और यहाँ पे लिख देंगे पर BOTTLE पर बॉटल। अगर आपको बॉटल वर्ड नेक्स्ट लाइन में लाना है तो कैसे लाते हैं? बॉटल के आगे आपको एक टैग लगाना होगा BR, बस ये लगा दो, बॉटल अपने आप नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगी। इनका अलाइनमेंट सेंटर है बाय डिफॉल्ट, तो स्टाइल में जाके अलाइनमेंट लेफ्ट कर दीजिए आप। दूसरी चीज, ये जो पर बॉटल लिखा है ना, ये ऊपर की तरफ स्टिक हो गया है, नीचे काफी स्पेस है। क्यों ना इसको हम बीच में स्टिक कर दें, मतलब बीच में वर्टिकली मिडिल अलाइन कर दें इसको।
तो यहाँ पे हमें कॉलम की सेटिंग में जाना है और वर्टिकल अलाइनमेंट में आपको कर देना होता है मिडिल। तो ये हो गया, ऐसे करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एक बड़ा सा ऐड टू कार्ट का बटन लगाना है, इस पे लिखा है ऐड टू कार्ट। ये बटन कैसे लगाते हैं, तो यहां पर आपको जाना है डॉट्स पे और ये रहा बटन एलिमेंट, इसे ड्रॉप कर दो नीचे ऐसे। देन जैसे आप इसे ड्रॉप करोगे बटन की सेटिंग लेफ्ट हैंड साइड पे ओपन होती है। कंटेंट वाले टैब में ये मिलेगा टेक्स्ट, इसमें आप लिख दो ऐड टू कार्ट, ऐड टू कार्ट। सिंपल है। बटन को बड़ा करना है तो देखो यहाँ पे साइज का ऑप्शन पहले से दिया होता है, आप लार्ज कर सकते हो, आप एक्स्ट्रा लार्ज भी कर सकते हो। यहाँ पे कैसा बटन है, फुल विद का बटन है, तो हम यहाँ पे अलाइनमेंट कर देंगे जस्टिफाइड, फुल विद हो जाएगा। जो भी लिंक लगाना है वो इसमें हम लगाएंगे, एफिलिएट लिंक वो हम बाद में लगाएंगे। पहले स्टाइल पे चलते हैं। बटन का जो कलर है ना उसे भी मैच कराते हैं। येलो कलर है ये, है ना, दो कलर से एक्चुअल में कॉम्बिनेशन, अगर आप गौर करोगे ना, देखो बिल्कुल प्योर येलो नहीं है, येलो और डार्क येलो दो का कॉम्बिनेशन है। तो ऐसे ही कुछ हमें भी करना पड़ेगा। इस तरह कलर को हम कहते हैं ग्रेडियंट कलर, ग्रेडियंट बैकग्राउंड। दो कलर्स या तीन कलर्स के मिक्सचर को हम ग्रेडियंट बैकग्राउंड कहते हैं। ठीक है, तो बटन की सेटिंग में जाओ, स्टाइल पे, यहां पर देखो बैकग्राउंड टाइप में क्या दिया है, क्लासिक और दूसरा ग्रेडियंट। तो आपको चूज करना है ग्रेडियंट। जैसे आप इसे चूज करोगे तो यहाँ पे दो कलर चूज करने के आपको ऑप्शन मिलेंगे। ये कलर 1 है, ये कलर 2 है। पहले कलर 1 में हमें येलो चूज करना है, बिल्कुल एकदम बढ़िया वाला येलो। ये येलो हो गया ये, ठीक। इसका कलर कोड हमने निकाल लिया, यहां से कॉपी कर लिया। और सेकेंडरी कलर में हमें सेम कलर कोड को पहले पेस्ट करना है, तो एग्जैक्टली सेम वैसे ही हो जाएगा। थोड़ा सा इसे डार्क कर दो, बस हल्का सा डार्क, ताकि थोड़ा कलर कॉम्बिनेशन दिखाई दे। ठीक है, टेक्स्ट का कलर क्या कर देंगे हम, आई थिंक ब्लू ही करना पड़ेगा, है ना, ये ब्लू कलर है। तो ब्लू कलर का कलर कोड हमें यहाँ से मिल जाएगा। ये देखो, हम गए इसकी सेटिंग में, स्टाइल पे, टेक्स्ट कलर ये है, तो यहाँ से आपने कलर कोड कॉपी कर लिया। बटन में आ जाओ एंड देन स्टाइल में जा करके यहाँ पे टेक्स्ट कलर का ऑप्शन है, इसे आप कर दोगे ब्लू। टेक्स्ट साइज अगर आपको बड़ा करना है तो यहाँ पे टाइपोग्राफी पहले से दी हुई है, आप टेक्स्ट साइज यहाँ से इंक्रीज कर सकते हो इस तरह से। फॉन्ट फैमिली चेंज करनी है, जैसे रोबोटो कंडेंस्ड करना है तो आप ये कर सकते हो। ठीक है, या कोई और फॉन्ट अगर आपको पसंद आ रहा है, सारे फॉन्ट देखो प्रीव्यू यहाँ पे पहले से दिए होते हैं। कोई फॉन्ट ऐसा हो जो हमें सही लग रहा हो, जैसे रूबिक करके देखें, रूबिक चलो ठीक लग रहा है। फॉन्ट साइज थोड़ा छोटा कर लो ताकि ऐड टू कार्ट एक ही लाइन में आ जाए। ठीक है, और वेट यहाँ से हम बढ़ा सकते हैं, 800 कर लेंगे, थोड़ा बोल्ड हो जाएगा ये। थोड़ा लाइट करना चाहो लाइट भी कर सकते हो। इतना करने के बाद एक बार पेज को अपडेट करते हैं और अपने फ्रंट पेज को रिफ्रेश करके देखते हैं। ओके, ये टॉप सेक्शन हो गया। इसके बाद देखो ये आ गया हमारा प्राइसिंग वाला सेक्शन ऐड टू कार्ट बटन के साथ में। अभी भी ये ऐसा मैच नहीं कर रहा है। अब यहाँ पे एक चीज हमें गौर करनी है, थोड़ा सा टेक्स्ट भी लिखा हुआ है, इस टेक्स्ट को भी चलो लिख देते हैं। ये सिंपल टेक्स्ट है, तो यहाँ पर नॉर्मल टेक्स्ट लिखने के लिए आपको लेना होगा टेक्स्ट एडिटर, इसे आप ड्रॉप कर दो और यहाँ पर आप उस टेक्स्ट को पेस्ट कर दोगे इस तरह से। अलाइनमेंट कर दीजिए आप सेंटर ऐसे। ठीक है, और कलर यहाँ पे आप डार्क ब्लैक कर सकते हो। अब एक चीज गौर करो, ये जो यहाँ पे हमारे पास पहला वाला कॉलम है ना, इस पे बॉर्डर भी सेट है। आपको दिख रहा है राउंडेड बॉर्डर है। जो राउंडेड बॉर्डर होती है ना उसे हम बॉर्डर रेडियस कहते हैं, और बॉर्डर यहाँ पे कलर सेट है थोड़ा ग्रे टाइप का, इसे भी हमें सेट करना पड़ेगा। चलिए अब इस कॉलम में बॉर्डर कैसे सेट करते हैं। पहले कॉलम की सेटिंग में जाने के लिए आपको कॉलम के आइकन पे क्लिक करना होता है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे इसकी सेटिंग ओपन हो गई। अब आपको जाना होगा स्टाइल पे और यहां पर आपको बॉर्डर का ऑप्शन मिलेगा। ये आपसे पूछ रहा है बॉर्डर टाइप कैसा होगा, तो हमें लेना है सॉलिड, एकदम सॉलिड बॉर्डर रहेगा। फिर बॉर्डर का कलर का ऑप्शन आ जाता है, यहां से आप जो सा चाहो वो कलर सेट कर सकते हो बॉर्डर में। तो मैं यहाँ पे ग्रे टाइप का कलर सेट कर देता हूँ इस तरह से। और बॉर्डर को अगर हमें राउंडेड करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, बॉर्डर रेडियस बढ़ानी पड़ेगी। बॉर्डर रेडियस टॉप पे होती है, राइट में होती है, बॉटम में होती है, लेफ्ट में होती है। यहाँ पे एक आइकन है जो सिलेक्टेड होता है। जब ये आइकन एक्टिव रहेगा ना तो सारी वैल्यूज एक साथ घटती है, एक साथ बढ़ती हैं, सब एक दूसरे पर डिपेंडेंट हो जाती हैं। जैसे अगर मैं टॉप की बढ़ाऊंगा ना, राइट की भी देखो बढ़ गई है ना, ऐसे राइट लेफ्ट सब बढ़ेगी। कम करूंगा सब एक साथ बढ़ती घटती है। अगर आप इसे इंडिपेंडेंट करना चाहते हो तो सिंपली इस आइकन को अनचेक कर दो। अब बढ़ाओगे तो सिर्फ एक ही बढ़ेगा। तो फिलहाल एक काम करते हैं, चारों तरफ की बॉर्डर रेडियस बढ़ाते हैं। देखो ये कॉर्नर आ गया। एक बार अपडेट कर देते हैं और अपने फ्रंट पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं, है ना, इस तरह से आएगा ये। 9 नीचे चला गया तो हमें फर्स्ट वाले कॉलम की विड्थ थोड़ी सी और बढ़ानी पड़ेगी। यहाँ पर देखो प्रीव्यू में भी चला गया, तो हल्का सा और बढ़ा दो आगे। फिर से अपडेट करते हैं और अपने इस फ्रंट पेज को रिफ्रेश करके देख लेते हैं। ऐसा हमारा प्राइसिंग वाला पार्ट दिखाई देगा। अगर आपको लग रहा है कि ये वाला कॉलम एकदम परफेक्ट बन चुका है, एकदम सही लग रहा है, तो आप कुछ मत करो, इस पूरे के पूरे कॉलम को राइट क्लिक करके डुप्लीकेट कर दो। पूरा कॉलम डुप्लीकेट हो जाएगा। इसे भी आप डुप्लीकेट कर लो और जो रिमेनिंग एम्प्टी कॉलम है उसे आप डिलीट कर दो। ऐसे 3 कॉलम एक साथ बनाए हैं। एक बार अपडेट कर लेते हैं और अपने होम पेज को रिफ्रेश करके देख लेते हैं। फिर से रिफ्रेश करेंगे, एक बार हार्ड रिफ्रेश करना होगा, कैश मेमोरी का इशू है।
आई थिंक बैकएंड में अपडेट, अच्छा अभी अपडेट हुआ नहीं, देखो यहाँ पे भी अपडेट चल रहा है ना, इसी वजह से हमारे फ्रंट एंड पे दिख नहीं रहा था। तो जब तक ये पूरा अपडेट नहीं हो जाएगा, लाइन यहाँ पे अटकी पड़ी है, तब तक हमारे फ्रंट पेज पे कोई चेंजेस नहीं दिखाई देगा। अपडेट हो गया, अब देखो चेंज दिखाई देगा। ये देखो हमारे पास 3 प्राइसिंग प्लान्स आ गए हैं। अब एक एक करके आप इनकी इमेजेस को चेंज कर लो और जो भी डिटेल है उसे चेंज कर लेना। जैसे दूसरे वाले में मुझे 6 लगानी थी, मैं 6 लगा दूंगा। इस वाले में आई थिंक 3 लगाने थे मुझे, 3 वाले, ऐसे कर लिया। एक चीज़ और है, कॉलम्स के बीच में गैप नहीं आ रहा है, गैप को हम मार्जिन कहते हैं। तो फर्स्ट वाले कॉलम में राइट में थोड़ी सी मार्जिन ऐड करेंगे और बीच वाले कॉलम में भी राइट में थोड़ी सी मार्जिन ऐड कर देंगे, ठीक है। तो फर्स्ट वाले कॉलम के सेटिंग में जाते हैं, एडवांस्ड में हमें राइट में मार्जिन ऐड करनी है, तो इस आइकन को अनचेक करो, राइट में 5 पिक्सल की मार्जिन ऐड कर दी। इसी तरह से बीच वाला जो कॉलम है ना, इसमें भी राइट में थोड़ी सी मार्जिन ऐड कर देते हैं 5 पिक्सल की। अपडेट कर देते हैं और अपने फ्रंट पेज को अब रिफ्रेश करके देखते हैं। ये देखो, है ना, सही लग रहा है। इस तरह से आप एक एक करके ना सारे एलिमेंट्स क्रिएट करते चले जाते हो। जितने भी एलिमेंट यहाँ पर हैं, जो कुछ भी यहाँ पे बना हुआ है ना, सब कुछ ऐसे ही क्रिएट करते हैं। बहुत बहुत आसान है सब कुछ बनाना। एक ये वाला सेक्शन भी और आपको क्रिएट करके दिखाता हूँ, 100% मनी बैक गारंटी वाला सेक्शन। तो पहले एक काम करते हैं, यहाँ से हम इस हेडिंग को कॉपी कर लेंगे। ओके, अब एलिमेंटर पे आ गए। नाउ एक सेक्शन हमें लेना है, ये हमने 1 कॉलम का सेक्शन ले लिया। इसके अंदर हमें पहले बैकग्राउंड कलर सेट करना होगा, है ना। तो बैकग्राउंड कलर कौन सा वाला है, इस कलर कोड को निकाल लो, ये रहा कलर कोड। सेम ऐसा ही कलर कोड यूज़ किया गया है सेक्शन के बैकग्राउंड में। स्टाइल पे गया बैकग्राउंड टाइप में और यहाँ पर हमने कलर कोड पेस्ट कर दिया। ओके, तो सेक्शन में बैकग्राउंड कलर हमारा सेट हो गया। अब मुझे सबसे पहले एक इमेज दिखानी है। ये एक इमेज है ना। तो इस इमेज को मैंने ऑलरेडी सेव तो कर रखा है। इमेज दिखाने के लिए हम यहाँ पे चूज करेंगे इमेज एलिमेंट। बट अगर आप डायरेक्टली इमेज को यहाँ पे ड्रॉप कर दोगे तो इसकी विड्थ पूरे कॉलम की विड्थ के बराबर हो जाएगी। तो पहले हम एक इनर सेक्शन ले लेते हैं। यहाँ पे हमने एक इनर सेक्शन लिया है। इस इनर सेक्शन को 3 कॉलम्स में डिवाइड करते हैं। एक और कॉलम हमने ले लिया, ठीक है। अब बीच वाले कॉलम में ले लेंगे हम इमेज। तो इमेज छोटी रहेगी, बस इतने बड़े कॉलम के बराबर आएगी। चलते हैं चूज इमेज में, अपलोड फाइल्स में, और जहां पर भी हमने इस इमेज को डाउनलोड कर रखा उसे अपलोड करेंगे इस तरह से, ठीक है। तो ये मैंने इमेज को यहां पे अपलोड कर लिया। इसके बाद नीचे मुझे हेडिंग लिखनी है ना। बड़ी सी एक हेडिंग है ये वाली। तो पहले मैं इस हेडिंग को यहां से कॉपी करूंगा। एलिमेंटर पे चलते हैं और यहां पर हेडिंग लिखने के लिए मेरे पास ऑलरेडी एक एलिमेंट है ये वाला। इसे मैं यहां डुप्लीकेट करके नीचे ड्रॉप कर सकता हूं ऐसे, और फिर हम इसे यहां पे ड्रॉप करेंगे। अब हेडिंग को हम चेंज कर देते हैं। 1 बॉटल को हटा करके हम इसे कर देंगे 100% मनी बैक गारंटी। टेक्स्ट का कलर मुझे करना होगा व्हाइट, ताकि प्रॉपरली विजिबल हो जाए, है ना। मैजिक है बिल्कुल। इसके नीचे काफी लंबा पैराग्राफ टेक्स्ट है, इसे भी मैं यहां से कॉपी करूंगा Ctrl+C करके। चलते हैं एलिमेंटर पे। लॉन्ग पैराग्राफ टेक्स्ट लिखने के लिए आपको यूज करना होता है टेक्स्ट एडिटर। इसे मैं यहां ड्रॉप कर दूंगा इस तरह से, ठीक है। नाउ यहां पर डमी टेक्स्ट लिखा है, रिप्लेस कर दीजिए ओरिजिनल टेक्स्ट से। और टेक्स्ट का कलर आपको स्टाइल में जाके ही चेंज करना होता है ऐसे। बाकी टाइपोग्राफी में अगर आपको फॉन्ट साइज वाइज छोटा बड़ा करना वो आप कर लेना। नाउ लेट्स अपडेट दिस पेज और अपने फ्रंट पेज यानी होम पेज को एक बार रिफ्रेश करके हम देख लेते हैं। तो यहां पर देखो, इस सेक्शन इस तरह से बन करके आ गया। अब एक एडवांस चीज मैं आपको और बताता हूं। अगर आप यहां पे गौर करोगे, देखो ऊपर ये जो तीनों टाइप के प्राइसिंग प्लान दिए हुए हैं, ये ऊपर वाले सेक्शन पे ओवरलैप कर गए, है ना। मतलब ऊपर जो ब्लू वाला बैकग्राउंड वाला सेक्शन है उसके ऊपर चढ़ गए। हमारे एंड पे ऐसा नहीं है। इनको ओवरलैप कैसे करवाया जाता है, तो बड़ा सिंपल सा तरीका है। ये जो सेक्शन है नीचे वाला, इसकी सेटिंग में आपको जाना है और एडवांस्ड में आप जाओगे। मार्जिन को पहले ये जो आइकन है इसको अनचेक कर दो, ठीक है। अब हमें करना क्या है, ये जो सेक्शन है ना, इसकी टॉप मार्जिन को आपको नेगेटिव में सेट करना है, माइनस में। अभी 0 है तो देखो इतना डिस्टेंस आ रहा है। अगर आप इसे बढ़ाओगे तो डिस्टेंस बढ़ेगा। आप इसे घटा भी सकते हो, नेगेटिव में लेके जाओ। जो 0 है ना, 0 से भी नीचे लेके जा सकते हो ऐसे। देखो ये ओवरलैप हो जाता है ना। ओवरलैप हो गया। लेकिन अब हुआ क्या एक्चुअल में, यहां पर तो देखो जब ओवरलैप हो रहा है ना, तो बैकग्राउंड व्हाइट है, व्हाइट बैकग्राउंड है हर एक कॉलम का। हमारे एंड पे तो ट्रांसपेरेंट है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि हमने अपने किसी भी कॉलम में बैकग्राउंड कलर सेट नहीं किया था। तो हम पहले वाले कॉलम में जाएंगे स्टाइल पे और यहां पे बैकग्राउंड कलर सेट कर देते हैं व्हाइट मैनुअली। देखो हो गया। इसी तरह सेकंड वाले कॉलम में जाएंगे, इसका कलर भी हम कर देते हैं व्हाइट, कुछ इस तरह से। एंड थर्ड वाले कॉलम में चलते हैं, इसका कलर भी हम कर देंगे टोटल व्हाइट।
ऐसे, एंड देन अपडेट कर दीजिए। अब आप फ्रंट पेज देखो कितना अच्छा दिखाई देगा। ये सारी चीजें एलिमेंटर में पॉसिबल हैं, इसीलिए मैंने कहा था स्टार्टिंग में क्लिक फनल्स आपको लेने की जरूरत नहीं है। एलिमेंटर में हर तरह के कस्टमाइजेशंस कर सकते हो। एक वीडियो में सारी चीजें कवर अप कर पाना तो बड़ा मुश्किल है, बट जो भी चीजें मैं आपको दिखा रहा हूं ये पॉसिबल है। इससे भी कहीं ज्यादा चीजें पॉसिबल हैं, इससे भी कहीं ज्यादा की पॉसिबिलिटी है एलिमेंटर में। तो मेक श्योर एलिमेंटर की हेल्प से अपना लैंडिंग पेज बनाइए। अब यहां पर देखो ये वाली जो इमेज है और ये जो रेफरेंस वेबसाइट है, यहां पे देखो इमेज कुछ ऐसी दिखाई दे रही है। हमारे एंड पे तो अलग तरीके से दिखाई दे रही है। इसको ऐसा कैसे बनाएंगे? पहली चीज तो ये जो ऊपर वाला सेक्शन है ना, सॉरी जो नीचे वाला सेक्शन है ये, इसमें आप टॉप में थोड़ी मार्जिन ऐड करो ताकि ऊपर से थोड़ा स्पेस आ जाए। जो ऊपर वाला प्राइसिंग वाला सेक्शन है ना, उससे थोड़ा डिस्टेंस कायम हो जाएगा। ओके, तो हमने यहाँ पे तकरीबन 150 नहीं करेंगे, इसको 180 पिक्सल रखते हैं। 180 पिक्सल का ये वाला सेक्शन जो है और इसके बीच में दूरी आ गई है। अगली चीज हमें क्या करनी है, जो नीचे वाला इनर सेक्शन है, इनर सेक्शन की सेटिंग में जाओ एडवांस्ड पे और इसकी मार्जिन को निगेटिव में सेट करो ताकि ये ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाए ऐसे। ठीक है, अब क्या करना है, अब इमेज में चलना है। ये इमेज एलिमेंट है ना, इसकी सेटिंग हमने ओपन की, एडवांस्ड में जाना है। अच्छा, एक चीज़ और कर लेते हैं, जो कलर कोड है ना, पहले मुझे ये भी चाहिए होगा। सेक्शन का कलर कोड जो है ये ब्लू वाला, इसकी ज़रूरत मुझे पड़ेगी। मैंने कॉपी किया, फिर से इमेज की सेटिंग में चलते हैं, स्टाइल पे, सॉरी एडवांस्ड पे जाना होगा। ये है बैकग्राउंड। यहाँ पे आप क्या करोगे, इमेज में बैकग्राउंड कलर सेट कर दो। ये कलर सेट हो गया। राउंडेड करना है मुझे। राउंडेड कैसे करेंगे, बॉर्डर रेडियस बढ़ा दो सबका। जब आप बॉर्डर रेडियस बढ़ाना शुरू करोगे, अपने आप कॉर्नर्स ऐड हो जाएंगे। देखो, ठीक है, ये कॉर्नर इस तरह से ऐड होता है। अभी यहाँ पे सही नहीं दिख रहा है, आप क्या करो, बीच वाले कॉलम की जो विड्थ है ना, इसे कम कर दो, और कम कर देते हैं इसको। जब लगे कि एकदम सही परफेक्ट मैच हो गया, आप इसे छोड़ देना। अब अपडेट करते हैं और अपने फ्रंट पेज को रिफ्रेश करके देखते हैं। ये देखो आ गया। तो इस तरह से ना हर एक चीज को देखो पॉसिबल किया जाता है। यहां पे देखो ऐसा ही है ना कुछ, हालांकि बॉर्डर थोड़ा ज्यादा है, हमने बॉर्डर मतलब कुछ कम ही कर दिया है, थोड़ा सा विड्थ को हल्की सी बढ़ा देते हैं यहाँ से। बट आप ना अपने हिसाब से कस्टमाइज चलो कर लेना। मैंने आपको आइडिया दे दिया, ज़्यादा टाइम इसमें हम लगाएंगे नहीं, ज़्यादा टाइम वेस्ट कहना तो गलत हो जाएगा क्योंकि हम मेहनत वाला काम कर रहे हैं यार। अगर आपको अभी तक ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके वीडियो को अब लाइक ज़रूर कर दीजिए। कोई चीज़ ऐसी जो आपको समझ में नहीं आ रही तो आप कॉमेंट में मुझसे पूछ सकते हो। ठीक, हमने इसको अपडेट कर दिया है। अब जितने भी अदर सेक्शंस हैं, जैसे ये सारे सेक्शंस हैं, ये सब आप बहुत ईजिली क्रिएट कर सकते हो। अब चूंकि अगर मैं इस वीडियो में आपको बताने बैठूंगा ना, तो मुझे लगता है 3 से 4 घंटे का लंबा ये वीडियो हो जाएगा। वही प्रोसेस बार बार मुझे रिपीट करनी पड़ती है। तो अब मैं आपको एक ऐसी टेक्निक दिखाता हूं जिससे आप 1 सेकंड के अंदर ये पूरा लैंडिंग पेज रेडी कर सकते हो। मैं आपको एक टेम्पलेट प्रोवाइड करूंगा, उस टेम्पलेट को 1 क्लिक में इंपोर्ट करना, पूरा लैंडिंग पेज रेडी हो जाएगा। फिर आप कंटेंट को एडिट कर सकते हो। चलो मैं आपको करके दिखाता हूं। जैसे मान लीजिए ये वाला पेज है, सब कुछ मैं डिलीट कर देता हूं। जैसे यहाँ पे इसको मैंने डिलीट कर दिया, सब कुछ डिलीट कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, पूरा होम पेज जितना काम मैंने कर रखा है ना, सबको रिमूव कर देता हूं। चलो सब कुछ मैंने रिमूव कर दिया है, पेज को अपडेट कर दिया और ये हमारा होम पेज है। देखो सब कुछ गायब हो गया, बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे हम पहुंच गए। जब आप पेज क्रिएट करते हो, जैसे आपने होम पेज बनाया था ना, एक बार एग्जिट में चलते हैं वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में। ठीक है, मान लीजिए बिल्कुल आप इनिशियल स्टेज पे आ गए। आपने सबसे पहले एक होम पेज क्रिएट किया है, आप एडिट पे जाते हो और यहाँ पे एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक करते हो। अभी तक जो प्रोसेस मैंने सिखाया उसमें क्या करना पड़ता है आपको, आप प्लस पे क्लिक करते, फिर यहाँ पे आप सेक्शन लेते, फिर एलिमेंट्स लेते, फिर अपलोडिंग, दुनिया भर की चीजें आप करते। ये सब आपको नहीं करना पड़ेगा, मैं आपको टेम्पलेट प्रोवाइड करूंगा। आप क्या करोगे, इस पेज पे आओगे, इस फोल्डर वाले आइकन पे क्लिक करना और यहां पर ये अपलोड वाला एक आइकन दिखेगा, इस पर आप जाओगे। देन सेलेक्ट फाइल पे आपको क्लिक करना है और ये देख रहे हो आप, क्लिक बैंक लैंडिंग पेज टेम्पलेट, ये मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। अगर आपने मेरा एफिलिएट लिंक यूज करके होस्टिंगर से वेब होस्टिंग परचेज की है तो उन सभी लोगों को मैं ये लैंडिंग पेज प्रोवाइड करूंगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सिंपली हमने इसको अपलोड किया या ओपन किया, कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए, इनेबल एंड इंपोर्ट कर देना आप। बस कुछ सेकंड्स आपको वेट करना है। ओके, कुछ इस तरह का देखो क्लिक बैंक लैंडिंग पेज टेम्पलेट आपको दिखाई देगा। मेरे एंड पे 2 दिखाई दे रहे हैं, आपके एंड पे सिर्फ 1 दिखेगा। आप सिंपली इंसर्ट बटन पे क्लिक करना, कंफर्मेशन पूछेगा तो अप्लाई कर देना और ये आप देखो पूरा का पूरा पेज रेडी हो चुका है इमेजेस के साथ में। एक बार मैं इस पेज को पहले अपडेट करूंगा, जरा सेटिंग्स वगैरह लोड हो जाएं। ये मैंने अपडेट किया और अपने होम पेज को एक बार रिफ्रेश करेंगे। सो लेट्स रिफ्रेश इट एंड बूम, हियर वी गो। आप देखो पूरा का पूरा पेज हमारा रेडी हो चुका है।
आपको जो भी कंटेंट चेंज करना है बट सिंपली आप जाना उस हेडिंग पे क्लिक करना, हेडिंग चेंज कर देना, बैकग्राउंड इमेज आप चेंज कर ही सकते हो। कुछ भी आपको चेंज करना है इस पेज पर तो आप इजीली चेंज कर पाओगे। सब कुछ बहुत बहुत ईजी है। अगर आपको थोड़ी बहुत सेटिंग मिसमैच दिखाई देती है, जैसे कि यहाँ पर देखो 6 ऊपर है, 9 नीचे आ गया, एक बार फ्रंट एंड पे भी डबल चेक करते हैं, यहाँ पे सही दिख रहा है। वो प्रीव्यू में कई बार ऐसा हो जाता है कि थोड़ा गड़बड़ दिखता है, बट फ्रंट एंड पे सब कुछ सही है। ठीक है, थोड़े बहुत ग्लिचेस अगर आते हैं इसको आप फिक्स कर लेना। तो ये टेम्पलेट मैं आपको डेफिनेटली प्रोवाइड कर दूंगा, आप एक क्लिक में पूरा लैंडिंग पेज इंपोर्ट कर सकते हो। ये तो बात हुई लैंडिंग पेज की, भाई लैंडिंग पेज क्रिएट कैसे करना है। अब बात आती है कि आपको अगर क्लिकबैंक एफिलिएट मार्केटिंग करनी है बट आपको करनी नहीं आती है, पूरा A to Z सीखना चाहते हो, तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, इस वीडियो को जाकर देखिएगा, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। पूरा बिगिनर लेवल से मैंने सिखाया है कि आप कैसे क्लिकबैंक में एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो और अपने लिए एक अच्छा खासा पैसिव इनकम सोर्स बना सकते हो। ये वीडियो अगर आपको वर्थ लगा है, काम का लगा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। कोई भी ऐसी चीज जो आपको समझ में नहीं आई है, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन में, पर्सनली आपको 24 घंटे के अंदर रिप्लाई करूंगा। सो इस वीडियो में इतना ही, कुछ नया सीखेंगे अगले वीडियो में।